हेलो। आज 17 तारीख महीना 10 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा वाया उकड़ा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन नंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल मेन सिविल सर्विस मेन के परीक्षा के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मेन में आ सकता है। एक क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन इन वेस्ट बंगाल इन व्यू ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अबाउट द प्रजेंट लुकिंग सिचुएशन ऑफ स्टेट के ध्यान में रख करके ऑप्शन को चॉइस करना है। नंबर 1, टू बेनिफिट फॉर स्टेट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ वेलफेयर। ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि ये जो स्टेट का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो है 37 से लेकर के 41 तक जो है संविधान में जो वर्णित किया है राज्य सरकार के कर्तव्य के रूप में, उसमें से ये लार्ज पार्ट ऑफ पीपुल के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया वो, इसलिए ये पहला वाला ऑप्शन इससे गलत होता है। दूसरा ऑप्शन है टू बेनिफिट फॉर द स्टेट सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपुल्स वेलफेयर पॉलिसी। ये सच हो सकता है, ये सच हो सकता है। इसलिए सच हो सकता है कि हाँ ये उसी के सेलेक्टेड आदमी के कुछ ग्रुप ऑफ 3 पार्ट में ग्रुप किया है यहाँ स्टेट ने, जिसमें एक ग्रुप को कुछ बेनिफिट के लिए पॉलिसी हो सकता है, उससे वो लाभ उठा सक रहा है। बाकी लोग जो और 2 पार्ट है वो लोग डिप्राइड हो रहा है, ये हो सकता है। अच्छा, डी में है इट इज पॉलिसी फॉर ऑटोक्रेसी ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट पॉलिसी। हाँ, ये एकदम सही सटीक है ऑप्शन इसका कि ये जो स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो संविधान के सम्मति और धारा के अनुसार जो दिशा निर्देश दिया गया है राज्य को, उसका जो है उपयोग जो दुरुपयोग करते हुए राज्य सरकार जो है वो अपने ऑटोक्रेसी में बदल करके पूरे राज्य को रख दिया है। हाँ, ये एकदम सही ऑप्शन है इसका। हाँ, स्टेटमेंट 1 देखिए यही बात कर रहा है क्योंकि कोर्ट इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता, कोई कोर्ट एक्शन नहीं ले सकता। और दूसरा नंबर है कि सोशल इकोनॉमिक्स डेमोक्रेटिक का जो चाह लेकर के सेंट्रल जो है फंड देता है राज्य सरकार को या लोन देता है या कुछ भी बेनिफिट देता है, वो ऐसा सोच करके कि हाँ जो सेंट्रल बाय स्टेट डेमोक्रेटिक जो है कंट्री का जो है सोशल इकोनॉमिक्स फॉर्म में होगी, तो उसका फ़ायदा जो है वोट बैंक के रूप में कर देता है, अपना स्वार्थ में रूप में करता है, अपना सत्ता बनाए रखने के लिए सरकार स्टेट सरकार करती है। ये स्टेटमेंट 1 में कह रहा है। द प्रिंसिपल स्पेल आउट, ये कह रहा है प्रिंसिपल स्पेल आउट चिल्ला करके कह रहा है साफ शब्दों में। हाँ, देज प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्स बाय कोर्ट। कोर्ट का इस पर स्टेट पॉलिसी पर डंडा घुमाने का कोई हक ही नहीं है, ना ही तो सेंट्रल में ना ही तो राज्य में, ना कोर्ट को कोई इसको डांटने वाला बोलने वाला राज्य सरकार को है ही नहीं। हाँ, जनता क्या करे। स्टेटमेंट में 2 में कह रहा है कि देज प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज फेल्यूर इन द इंडियन डेमोक्रेसी ड्यू टू रिसोर्स ऑफ इम्प्लीकेशन। जो रिसोर्स का इम्प्लीकेशन जो हो रहा है, बंटवारा हो रहा है या जो जहाँ जिस तरह से है
वो अनबैलेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं है। हाँ, 3 ठो सोसाइटी बनाया है, एक लोअर, हाँ, एक मिडिल, एक अपर। अपर तो अपने स्वयं है, हाँ, जिसके पास वेल्थ है, कैपिटलिस्ट है और पावर है, दोनों उसके पास पावर है। मिडिल को वो, हाँ, पॉलिसी का लाभ दे करके अपने पाले में कर करके, बाकी लोअर को और जिसका जो जो कर्महीन है, धनहीन है, ज्ञानहीन है, बुद्धिहीन है, कमज़ोर है, पीड़ित है, हाँ, शोषित वंचित तबका है, वो अपने आप कहाँ जाएगा? वोट तो देना ही है, देना है, कहाँ जाएगा? हाँ, तो इसलिए लोकप्रिय सरकार बनते रहेगा। और इसमें इसीलिए इसी पर उत्तर आधारित हो रहा है कि जो डी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन इसका राइट हो रहा है, क्योंकि ये आउटोक्रेसी ऑफ द स्टेट पॉलिसी है पश्चिम बंगाल का। इसका कारण दिखाई दे रहा है कि ये पॉलिसी जो भी संविधान के सम्मत डिफिनेशन में जो कहा है, जो दिशा निर्देश है, जो एम है, वो पूरा नहीं करती, बल्कि सेल्फनेस के वजह से, हाँ, उसको कभी पढ़ी नहीं, कभी लागू भी नहीं करने चाहता, हाँ, राज्य सरकार। और अपने सत्ता बनाए रखने के लिए एक नायक तंत्र बनाए रखने के लिए इन पॉलिसियों का दुरुपयोग करके, हाँ, कुछ ही मुष्टि, हाँ, যারা নিজের লোক, কাছের লোক, তাদেরকে সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করে, আর দিচ্ছে, চেষ্টা কি দিচ্ছে, হ্যাঁ, তাদের এই জন্য এইটা পলিসি করে, স্টেট পলিসি করে রেখেছে। আর সেই পরিপ্রেক্ষে এটা বলা যায় কি হ্যাঁ, এইটা ফেলুয়ার ইন লার্জ স্কেল। আচ্ছা, ও তার সোসাইটির মধ্যে ভাগাভাগি করে, হ্যাঁ, সোসাইটি একটা হ্যান্ডকে, হ্যাঁ, তার নিজের কাছে টেনে নিয়ে তার উপর মানে দায়িত্ব দিয়েছে কি অন্য সোসাইটিকে, হ্যাঁ, ভোট ব্যাংকের মধ্যে ট্রান্সফার করো। আর তারা করছে কিছু লোভে, কিছু লালচে, কিছু ইয়ে পাওয়ার জন্যে, হ্যাঁ, সেই জন্য 100% ফুলফিল হয়ে যাচ্ছে, পপুলার সরকার হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই জন্যে এই পলিসি এই গ্রাউন্ডে ফেলুয়ার, হ্যাঁ, ইন স্টেট। আর এইটা ফেলুয়ার করা হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে কি আউটোক্রেসি ইন স্টেট, ওইটা জোরাজোরি হবে, মানে বেশি হবে, তার একনায়কতন্ত্র চলবে, হ্যাঁ, বারবার ইলেকশন জিতবে, যা বলবে তাই আইন হবে, হ্যাঁ, যা করবে সেই কানুন হবে, সেই রকম চলছে। বেশি আর কিছু বলার নাই। থ্যাঙ্কস।